हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। एएसआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जो है यूपीपीआरबी ने रात ही में जारी कर दी थी। रिवाइज उत्तर कुंजी कब तक आएगी इसकी हम बात करेंगे। कौन कौन सी इरर गलतियां मानी जाएंगी, टाइपिंग 15 मिनट की होगी, बैक स्पेस गलती में काउंट होगा कि नहीं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे, जो कि नोटिस द्वारा सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है और सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ये नोटिस जारी की गई है 22 दिसंबर की कल की, जिसमें गोपनीय उपनिरीक्षक, गोपनीय सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के चयन प्रक्रिया संबंधी जो है यहाँ पे नोटिस है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो है यह नोटिस जारी की गई है, जिसमें कि इस भर्ती के संबंध में है सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित 2020 के अधीन संपन्न की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश निरीक्षक गोपनीय के लिए यहाँ पे है उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 उपनियम में देखिए क्या है, 3 खामे। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित किया जाए। तो देखिए हिंदी कोड में तो इनस्क्रिप्ट होगा और नॉर्मल कीबोर्ड आपका रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के लिए, इंग्लिश के भी लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है, 25-30 वर्ड चाहिए। उपनियम क्या है, न्यूनतम शब्द 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशु लिपि श्रुत लेख, यानी कि स्टेनो की जो है टाइपिंग है स्टेनो, वो आपकी 80 शब्द पर मिनट के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पे जो है भर्तियों को सफल घोषित किया जाएगा, यानी कि एक्यूरेसी के आधार पे। यहाँ पे देखिए अब लिपिक के लिए है 25 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट, सेम चीज़ है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। लेखक के लिए कहा गया है कि यथा संशोधित 2000 कम से कम 15 मिनट प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इनस्क्रिप्ट बोर्ड का प्रयोग करते हुए। तो कुल मिला के बाकी दोनों में 25-30 वर्ड चाहिए और लेखा में केवल 15 वर्ड पर मिनट हिंदी की टंकण आपकी होनी चाहिए। उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण परीक्षा तथा आशुलिपिक के परीक्षा के मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। अंग्रेजी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, जिसमें कि आपका जो है 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी, और हिंदी टंकण 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 15 मिनट टाइपिंग होगी। यानी कि आपको यहाँ पे 450 वर्ड इंग्लिश के लिखने होंगे, और हिंदी की बात करें तो 375 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप टंकण के लिए देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे 15-45 होगा, आप 450 वर्ड, लेकिन दिए रहेंगे कुल शब्द आपको 500 शब्द दिए जाएंगे, यानी कि शब्द आपको ज़्यादा दिए जाएंगे। यहाँ पे ये पहले ही बता दिया जा रहा है, इसमें 25 वर्ड ज़्यादा होंगे, इसमें 50 वर्ड ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देखना है। शुद्धता का प्रतिशत यानी कि 85%। अब यहाँ पे हम देखिए कुल मिला के क्या चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 85% है, यानी कि 15% तक आप मिस्टेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अंग्रेजी एवं हिंदी टंकण परीक्षा के मध्य अंतराल 10 मिनट का होगा, यानी 10 मिनट के गैप पे आपकी दोनों टाइपिंग परीक्षा करा ली जाएगी। ज़्यादातर जगहों पे हिंदी में परीक्षा होती है। तो वर्ड यहाँ पे देखिए आप ज़्यादा दिए रहेंगे, यहाँ पे 500, यहाँ पे 400 दिए रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं आप पूरा वर्ड नहीं भी टाइप करेंगे तो भी आप पास रहेंगे, लेकिन एक्यूरेसी वहाँ से अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 15 मिनट में आप 450 वर्ड कम से कम आपको टाइप करना ही पड़ेगा। अब देखिए स्टोनो के लिए क्या कहा है, हिंदी आशुलिपि शुद्धलेखन परीक्षा की आरकारी 80 शब्द प्रति मिनट, जिसमें 5 मिनट में कुल 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, तथा सूत्रलेख के हिंदी
में टंकण ट्रांसक्रिप्शन हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, उक्त परीक्षा में कुल 15% तक त्रुटि अनुमान होगी। 15% से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। हिंदी आशुलिपि स्वतलिखी आशुलिपि के परीक्षा केंद्र स्थान पर बोर्ड अथवा प्राधिकारी एजेंसी द्वारा शॉर्ट हैंड नोटबुक प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को स्वयं की शॉर्ट हैंड नोटबुक लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को आशुलिपि परीक्षा से कोई छूट नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितना कि पहले था उसमें सेम यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट वालों के लिए है, यानी कि लेखा के लिए 15 शब्द पर मिनट 15 मिनट की यहाँ पे दिया जाएगा। तो 225 वर्ड आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे। शब्द आपको 250 दिया रहेगा, 85% की छूट रहेगी। तो कुल मिला के ये आपके रहा। उसके अलावा हम बात करें, देखिए कौन कौन सी अशुद्धियाँ मान होंगी। अशुद्धियों का चिन्हांकन तथा शुद्धता एवं टंकण गति के निर्धारक विषयक सूत्र। त्रुटि क्या है? शब्द अथवा आकृति का लोप हो जाना। मान लीजिए कि कोई शब्द आपने लिखना भूल गए, जैसे राम श्याम है हिंदी में या इंग्लिश में, उसको आप लिखना भूल गए, या मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई आकृति भूल गए, ये भूल गए, ठीक है, ये भूल गए, या आप यहाँ से भूल गए कि रुपये का मान लीजिए आकृति आई, ये भूल गए, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों पे आपको एक शब्द माना जाए। शब्द अथवा आकृति के लोप होने पे ये आपकी त्रुटि मानी जाएगी। गलत शब्द या आंकड़े के प्रतिस्थापन का पर, जैसे गलत शब्द का मतलब मान लीजिए कि आपको राम लिखना है, ठीक है, तो RAM आपकी स्पेलिंग होगी वहाँ पे, मान लीजिए कि REM कर दिया, ठीक है। तो ये शब्द आपने लिखा है लेकिन आपका ये राम गलत लिख गया है, तो आपका तब भी क्या होगी, ये आपका गलत माना जाए, गलत शब्द माना जाएगा। प्रतिस्थापन, आंकड़ों के प्रतिस्थापन, मान लीजिए कि ये 2022 लिखना है उसमें, और आपने क्या कर दिया कि आपको याद 2021 आपने कर दिया, तो भी आपका गलत आंकड़े हो जाएंगे, ये भी गलती मानी जाएगी। किसी शब्द को आंकड़े या गद्यांश में ना होने के बावजूद जोड़ना। मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, राम लिख रहे हैं, और आपसे एक बटन एक्स्ट्रा दब गई, जल्दी जल्दी में रामा हो गया, ठीक है, या कोई और बटन दब गई, तो आपको क्या हो, गद्यांश में ये नहीं है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगी, गलती मानी जाएगी, ठीक है। हस्तलिखित जोड़ सुधार सम्मिलित, ठीक है, हस्तलिखित जोड़ सुधार सम्मिलन। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सुधार, यानी कि बैक स्पेस का आप यूज करके जो चीज़ें सही करेंगे वो भी गलत मानी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है हस्तलिखित जोड़। मान लीजिए आपने जो भी लिखा है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने राम लिखा है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे राम जब लिख रहे थे आप, तो ये आपका RAM हो गया, ठीक है। अब इसको आप बैक स्पेस यूज कर लेंगे और ई की जगह इसको करके ए करेंगे, और उसके बाद राम आप सही कर देंगे, तो ये क्या है, सुधार में जाएगा और ये आपकी ये एरर मानी जाएगी। तो हम पहले ही बता रहे थे कि आप बैक स्पेस का यूज करेंगे तो आपका एरर माना जाता है ज़्यादा पर जगहों पे, और यहाँ पे भी माना जाएगा आपको। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देखना है, ये गलती आपकी होगी और मानी जाएगी त्रुटि, इसमें आपको बच नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे त्रुटि का आकलन करके शुद्धता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से आकलन किया जाएगा। शुद्ध शब्दों की संख्या, ठीक है, गद्यांश में कुल शब्दों की संख्या। यहाँ पे इस प्रकार से मान लीजिए कि आपने पूरी तरह से सही सही शब्द लिखे हैं, मान लीजिए 500 वर्ड इसमें दिए रहेंगे, ठीक है, और आपने कितने वर्ड लिखे हैं, 450 वर्ड आपने सही सही लिखे हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का आपने बैक स्पेस नहीं यूज किया है, किसी प्रकार से अपनी गलती नहीं सुधारी है, तो इस प्रकार से आपकी एक्यूरेसी मान ली 550 दिया है, इसमें 450 आपको करना है, और आपने कितना किया, 450 आपने सही सही कर दिया है। अब देखिए 100 से आपके यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी आएगी, 90% आएगी, ठीक है।
तो 90% आएगी। इसका मतलब क्या है कि आप एकदम पास हैं, क्योंकि आपने इतना टाइप कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है यहाँ पे कि 90% एक्यूरेसी है। आप कितना तक सही करना पड़ेगा, देखिए 500 वर्ड उसमें दिए रहेंगे तो आपको 425 वर्ड सही करने पड़ेंगे किसी भी हालत में, तब जाके आपका क्या होगा, ये होगा 85%। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा आपको, इस प्रकार से गलती होगी। और ये 475 हो जाता है तो यही जाके आपका 95% एक्यूरेसी होगी। तो इस प्रकार से आपको करना है दोनों में, हिंदी इंग्लिश में। अब टंकण गति आपकी कैसे मापी जाएगी, तो अभ्यर्थियों द्वारा कुल अंकित शब्द। मान लीजिए आपने अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त समय, मान लीजिए कि आपने 500 वर्ड दिए हैं, आपने यहाँ पे देखिए 500 वर्ड दिए हैं, आप 450 ही कर पाए हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि पूरा नहीं कर पाए इसलिए फेल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, ज़्यादा दिया रहेगा। 450 आप कर पाएंगे मान लीजिए, और आपने इसको 15 मिनट आपको जो समय मिला है उसमें आप किए हैं। ठीक है, तो 15 मिनट में आपने 450 किया है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी स्पीड आएगी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो आपकी स्पीड देखिए यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी स्पीड तो आ जाएगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपने गलत भी टाइप किया है, हम अभी आपको बता रहे थे कि मान लीजिए आपने 500 वर्ड में से 450 सही टाइप किया है, लेकिन टाइप आपने पूरा 500 किया है, लेकिन 50 वर्ड आपकी मिस्टेक्स हैं, और आपने टाइप 500 किया है, 450 आपकी सही है और 50 वर्ड मिस्टेक है। तो स्पीड में आपके ये 500 पूरा गिना जाएगा। ठीक है, 15 के हिसाब से अगर इसको आप जोड़िएगा तो 15 3 45। ठीक है, 15 3 45, और ये आपका यहाँ पे 15 3 45, तो ये आपका 33.33 की आपकी स्पीड तो आएगी, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी कितनी आएगी, 90% आएगी। यदि यही चीज़ देखिए ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि उसमें ये चीज़ घटा देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। तो हम आपको एकदम बता रहे हैं, ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने सही वर्ड 450 किया है, तो वो मिस्टेक्स वाले वर्ड हटा के तब एक्यूरेसी काउंट करता है, यानी कि नेट स्पीड काउंट करता है। लेकिन आपका यहाँ पे ग्रॉस स्पीड चलेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ हो गई कि आपको गलती वाले शब्द भी आपकी स्पीड में जोड़े जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि यानी कि आपके गलत लिख के भी आप अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा शुरू में आप आराम से लिख के लास्ट में थोड़ा सा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आगे क्या है, कंप्यूटर पर टंकण के लिए परीक्षा केंद्र स्थान प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं इस पर दी गई हैं, तो हमने आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं। बैक स्पेस की का यूज आपको नहीं करना है, बाकी आपको कितने वर्ड करने हैं, कौन सी गलतियाँ आपको मान होंगी, ये सब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।